नमस्कार मित्रों। तो आज हम हनुमान जी महाराज का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो उनके कुंडली का। मैं फिर से आपको एक बार दोहरा दूं कि हनुमान जी महाराज की कुंडली मेष लग्न की है, उसमें लग्न में मंगल है। लग्न में मंगल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें तो चौथे, सातवें और आठवें घर को देखता है। तो हनुमान जी महाराज की कुंडली में भी ऐसा ही होगा। चौथा घर माता का होता है, सातवां घर लाइफ पार्टनर या बिजनेस का होता है या सामने वाले व्यक्ति का होता है, और आठवां घर मृत्यु का होता है। तो मृत्यु स्थान पे मंगल की दृष्टि अपने ही घर पे जा रही है, इसलिए हनुमान जी महाराज अमर है। अमरता का अमरवान उन्हें राम जी से मिला है। चौथे घर में मंगल की दृष्टि जा रही है, जो बनाती है व्यक्ति को जिद्दी या मांगलिक कर्म करने वाला, दोनों चीजें होती है। सातवें घर में मंगल की दृष्टि है, आपको पता है वे मंगल के जैसे पराक्रम के काम करते हैं, या पराक्रम के कारण ही उन्हें याद करते हैं लोग। वे महापराक्रमी व्यक्ति भगवान है। उनके पंचम स्थान पे गुरु है, और गुरु सिंह राशि का है, और सिंह राशि के स्वामी जो सूर्य है उनके नवम स्थान पे है। तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज के गुरु स्वयं सूर्य नारायण है। क्योंकि और स्थान परिवर्तन हुआ है कुंडली में, पंचम स्थान का स्वामी नवम स्थान पे और नवम स्थान का स्वामी पंचम स्थान पे है। इस महा जबरदस्त परिवर्तन योग के कारण हनुमान जी महाराज सूर्य के जैसे ही तेजस्वी, ज्ञानी, अतुलित बलशाली है। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की कुंडली में एक विशेष बात है कि सूर्य गुरु पंचम स्थान पे है। पंचम स्थान पे की गुरु की पांचवी दृष्टि नवम स्थान पे जाती है, जो धर्म का स्थान है, और धर्म के स्थान पे सूर्य और चंद्रमा विराजमान है नवम स्थान पे। धर्म स्थान पे जब सूर्य और चंद्रमा विराजमान होते, इसका अर्थ है कि व्यक्ति धर्म के लिए रात दिन काम करता है। और सूर्य और चंद्रमा की सातवीं दृष्टि पराक्रम स्थान पे जा रही है, तो दिन रात पराक्रम करते रहते हैं। पराक्रम के देवता है और धर्म के हेतु पराक्रम करते हैं, धर्म की रक्षा हेतु पराक्रम करते हैं। और एक विशेष बात इस कुंडली में है कि हनुमान जी महाराज की कुंडली में पंचम स्थान पे गुरु है, और हमें सबको पता है कि स्थान हानि करोति जीवा, ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक वाक्य बोली जाता है, एक सिद्धांत है। तो गुरु जहां बैठते हैं वहां हानि करते, तो पंचम स्थान संतान का होता है, तो उन्हें संतान नहीं है क्योंकि वे ब्रह्मचारी, उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने विवाह इसलिए भी नहीं किया, हम कुंडली देखे तो शुक्र नीच का है। छठे घर का स्वामी शुक्र, सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र है, सॉरी, और वो छठे घर में बैठा है। कन्या राशि में शुक्र नीच का है, इस कारण वे बाल ब्रह्मचारी और उनमें विवाह की संभावना नहीं के बराबर है। गुरु पंचम स्थान पे हानि करता है, लेकिन सिंह राशि का गुरु व्यक्ति को राजधर्म सिखाता है। इसलिए राम जी मिलने से पूर्व भी वे सुग्रीव के सेनापति थे, सलाहकार थे, तो राजधर्म उन्हें निभाते आ गया। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की कुंडली में देखेंगे कि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, वहां पे शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। उनका शत्रु कैसा होगा? जो लक्ष्मीवान हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, तो बुद्धिमान शत्रु। और शुक्र नीच का, तो शत्रु अय्याश, राहु के साथ मिलकर वासनामय। तो देखिए हनुमान जी महाराज के शत्रु रावण थे, जिसमें ये तीनों गुण है, राहु, शुक्र, बुध, और उनको नष्ट करने वाले हनुमान जी महाराज। दशम स्थान पे शनि है हनुमान जी महाराज की कुंडली में मकर राशि के, जो बताता है व्यक्ति कर्मठ होता है, अपने कर्मों को करने में तत्पर होता है। और दशम स्थान के शनि की चौथे घर पे दृष्टि, वहां पे मंगल की भी दृष्टि, तो मंगल शनि का विध्वंसक योग चौथे घर में आया। तो जब तक घर में थे तब तक इन्होंने विध्वंस किया, जब तक राम जी नहीं मिले तब तक वे लड़ते रहे, लड़ाई करते रहे। उसी प्रकार से इस कुंडली में हमें देखना है कि सप्तम स्थान का स्वामी छठे घर में, तो शादी नहीं हुई, बाल ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचर्य की ओर विराजमान है। 12वें घर में केतु है। केतु मोक्ष का कारक है, लेकिन मोक्ष उसे मिलता है जिसको मरना पड़ता है। हनुमान जी महाराज तो अमर है, तो हम इस कुंडली में मोक्ष की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं भगवान है, ईश्वर का एक रूप है। तो 12वें घर में केतु ने रोल क्या प्ले किया? कोई खर्चा नहीं, नो एक्सपेंडिचर एट ऑल। उसी प्रकार से 12वें घर के केतु ने उन्हें, क्योंकि केतु 3 बार स्प्लिट कराता है, तो हनुमान जी महाराज के जीवन में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना राम जी से मिलना,
अपनी शक्ति के बारे में जान लेना। दूसरी घटना लंका को पार करना, और तीसरी घटना सीता जी से आशीर्वाद लेना। ये 3 घटनाएं विशेष हुई हनुमान जी महाराज के जीवन में, जो केतु के कारण है। क्योंकि हमें पता है कि तीसरी घटना के समय क्या बोला गया, हनुमान चालीसा में आता भी है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अजबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने 8 सिद्धि और 9 भक्ति का आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को तीसरी घटना में दिया, जो केतु के कारण हुआ था। उसी प्रकार से इस कुंडली के अंदर अगर हम विशेष तौर पे देखें हनुमान जी महाराज की कुंडली में, कि शनि मंगल केंद्र में है। जब कभी भी शनि मंगल केंद्र में होते, व्यक्ति अपने पराक्रम के कारण, अपने पराक्रमता के विशेष कारण वो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, सेनापति का योग होता है। उसी प्रकार से इस कुंडली में 9वें स्थान पे चंद्रमा है। जब भी व्यक्ति का चंद्रमा 9वें स्थान पे हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है। और यहाँ पे तो गुरु भी बैठे हैं जो सूर्य नारायण है, तो अपने गुरु भक्ति के कारण हनुमान जी महाराज सब जानते हैं उनकी गुरु भक्ति कितनी श्रेष्ठ थी, उनकी स्वामी भक्ति भी कितनी श्रेष्ठ थी। ये सब 9 स्थान के सूर्य और चंद्रमा के योग ने बनाया। उसी प्रकार से हम अगर इस कुंडली को और विशेषता से देखें तो हनुमान जी महाराज की कुंडली में एक और विशेष बात है, दूसरे घर और 7वें घर का स्वामी नीच का होकर 6ठे घर में बैठा। दूसरे घर का स्वामी शुक्र बनता है और 7वें घर का स्वामी भी शुक्र बनता है मेष लग्न की कुंडली में। जो 6ठे घर में बैठा है, 6ठा घर है रोग ऋण शत्रु का, तो दूसरा घर होता है परिवार का और 7वां घर होता है पत्नी का। परिवार भी छोड़ा, पत्नी भी छोड़ी, अकेले रहे, बाल ब्रह्मचारी रहे, ये पता चल गया हमें। उसी प्रकार से और अगर हम विशेषता से जाके देखें तो मंगल अपने घर से 6ठा है। मंगल अपने घर से कैसे 6ठा है, तो अष्टम स्थान का स्वामी अपने घर से 6ठा है, माने लग्न में, इसलिए मृत्यु हो नहीं पाई, अमर हो गए, अमरता का वरदान प्राप्त हुआ, माने अमर हो गए। हनुमान जी महाराज की कुंडली में एक और विशेषता है कि पंचम स्थान का, जैसा मैंने आपको कहा था कि गुरु पंचम स्थान पर बैठ के स्थान हानि करता है, तो जब तक उन्हें राम जी ना मिले, ज्ञान प्राप्त ना हुआ, तब तक उन्होंने सूर्य को भी निगल लिया, अपने गुरु को भी निगल लिया। धीरे धीरे उनमें विकास होते गया। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज के पिता भी 2 कहते हैं, है तो पिता एक ही, केशरी नंदन ही उनके पिता है, अंजनी उनकी माता है। लेकिन हमें यह भी कहानी पता है कि वायु पुत्र भी कहते हैं उन्हें, वायु देवता का उन्हें विशेष आशीर्वाद है। भाई वायु देवता का आशीर्वाद इस कुंडली में विशेष क्यों है, तो शनि 10वें स्थान पे बैठा है। शनि वायु ग्रह है, भले ही शनि मकर राशि में जल तत्व में बैठा है, लेकिन शनि वायु तत्व का ग्रह है और वायु तत्व के रिप्रेजेंटेशन करते हैं वायु देवता। इसलिए मैंने पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सो काज कठिन जग माही, तात जो तुम सो हो तो सुनाई। इस तरह से उन्हें प्रार्थना करते हैं कि आपका वे पवन के समान है, तेज हो। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की कुंडली में और एक देखते हैं कि 6ठे घर का 12वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी पंचम स्थान पे बैठा है। बहुत विशेष बात है, 9वां घर धर्म का होता है और 12वां घर धर्म पे एक्सपेंडिचर का होता है, धर्म पे मोक्ष का होता है। इन दोनों के स्वामी गुरु बने हैं जो पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, तो वे परम ज्ञानी है, वे परम बुद्धिमान है, वे शत्रुहंता है। तो बहुत सुंदर कुंडली का विवेचन मैंने किया। अगर आपको इस कुंडली के बारे में अगर कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप कमेंट लिखें। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको ऐसी कुछ जानकारी देते रहूं। और आप सभी को इस वर्ष कल जो होने जा रही है हनुमान जयंती, उसकी सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम।